हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है, चाहे प्रोडक्शन के टर्म्स में हो, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो। लेकिन जैसे जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्रॉस करता है सेफ लिमिट्स को, ये इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। सो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को हम फर्दर स्टडी करते हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स पर इन्फ्लेशन के इफेक्ट की बात करें तो जो डेटर्स होते हैं वो तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गेनर्स होते हैं, लेकिन जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लूजर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्री को ओवरटेक कर लेती है, ऐसे में जो भी डेटर होता है उसका फायदा होता है। सपोज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से 2000 रुपीज बोरो किए 1 ईयर के लिए, एंड मीनवाइल जो इकोनॉमी है उसको इन्फ्लेशन ने ओवरटेक कर लिया। सो 1 ईयर बाद जब वो पर्सन क्रेडिटर को 2000 रुपीज रिटर्न करेगा तो उसकी सेम वैल्यू नहीं होगी। जो परचेजिंग पावर है उस 2000 रुपीज की, वो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। सो ऐसे सिचुएशन में जो तो डेटर है उसका तो फायदा हुआ, वो तो गेन कर गया, लेकिन जो क्रेडिटर है वो लूज कर गया। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। देखिए, अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक वो इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इस तरह की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड रेट पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बॉन्ड्स की बात करते हैं 8% गोल्ड बॉन्ड्स, तो इट इज क्लियर कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्री डिटरमाइंड है एट 8%। और एक वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर जो भी इक्विटी शेयर्स बाय करते हैं उसके अगेंस्ट उनको मिलता है डिविडेंड, जो कि प्री डिटरमाइंड नहीं होता, डिपेंड करता है अपॉन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। सो अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जो तो फिक्स्ड इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अब इन दोनों इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में से जो तो फार्मर्स हैं वो तो लूजर्स होते हैं, लेकिन जो लेटर्स हैं ये गेनर्स होते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, इनकम का फ्लो रेज होता है, और जब इनकम प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर्स के बढ़ते हैं तो कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, जिसके अगेंस्ट जो डिविडेंड होता है वो रेज हो जाता है। लेकिन जो फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज हैं वहां से चैनलाइज होने वाली इनकम जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। सो जो फार्मर्स हैं दे आर लूजर्स, जबकि जो लेटर्स हैं दे आर गेनर्स। नेक्स्ट कम इफेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरीड क्लास। फिक्स सैलरी क्लास की बात करें जिसमें लेबरर्स, क्लर्क, टीचर्स और अदर एम्प्लॉयज कवर होते हैं, दे आर द बिगेस्ट लूजर्स। रीजन देयर बीइंग इन्फ्लेशन रेज होने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो तो इकोनॉमी में राइज होते हैं, लेकिन इनकी इनकम जो है वो प्रोपोर्शनेटली राइज नहीं होती। उसमें अगर राइज आता भी है तो वो प्रोपोर्शनेटली बहुत कम होता है। सो दीज आर बिगेस्ट लूजर्स। इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्लास की बात करें तो दे आर अल्टीमेट गेनर्स एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। एक तो मार्केट के अंदर डिमांड राइज होती है और उस डिमांड के बढ़ने से इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गेन करते हैं। उसके अलावा जितना भी रॉ मटेरियल इनके पास स्टॉक में होता है वो भी इन्फ्लेटेड रेट पर ही ये कंज्यूम करते हैं। सो ओवरऑल जो प्रोडक्शन क्लास होती है वो गेन करती है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरलिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट की बात करें
तो ये लोग भी इन्फ्लेशन के टाइम पर गेनर्स हो जाते हैं। फेवरेबल इम्पैक्ट होता है इस क्लास पर भी इन्फ्लेशन। प्राइसेस के अंदर जो राइज आता है वो कॉस्ट के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आता है। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास एडवर्सली अफेक्ट होती है इन्फ्लेशन से। इस क्लास का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जिसको मीट आउट करने के लिए इनके पास जो सोर्सेज होते हैं इनकम के वो फिक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये क्लास अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये क्लास बहुत सफर करती है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन सेविंग्स। सेविंग्स एडवर्सली अफेक्ट होती है, यानी कि सेविंग्स का लेवल रिड्यूस होता है इकोनॉमी में एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। करंट इनकम में से भी आप जो पार्ट सेव कर पाते थे पहले, अब वो नहीं कर पाओगे, और उसके अलावा आप अपने पास्ट सेविंग्स को भी डिससेव कर लेते हो, ड्रॉ कर लेते हो। जो सेविंग्स का क्वांटम है इकोनॉमी में वो डाउन आता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन की इनिशियल फेज में तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक राइज आता है, लेकिन विद टाइम बीइंग यही एम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसका क्या रीजन रहता है? जब इकोनॉमी में डिमांड्स बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, तो प्रॉफिट्स के अंदर राइज आता है, और ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट एक बार बढ़ जाती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से मनी फ्लो इकोनॉमी में और ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइसेस और ज्यादा बढ़ते हैं। अब लोग उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हीं चीजों की डिमांड में फॉल आ जाता है, और डिमांड में फॉल आने की वजह से जो पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई थी वो अनएम्प्लॉयमेंट में टर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट आता है। रीजन बीइंग जो एक्सपोर्ट्स का लेवल है कंट्री के अंदर वो डाउन आ जाता है, लेकिन जो इंपोर्ट्स का लेवल है वो रेज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग गुड्स इन ऑन कंट्री, समटाइम्स इट इज मोर इकोनॉमिकल टू इम्पोर्ट सच गुड्स। सो बीओपी जो है वो एडवर्स हो जाता है एट टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का। एक तो मनी फ्लो इकोनॉमी में राइज हो जाता है, जिसकी वजह से बैंक्स में ज्यादा फंड्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा इकोनॉमी में रिस्क का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन पर भी फेवरेबल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का रहता है। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन टैक्सेस। प्राइसेस के राइज होने की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट अपने उस राइजिंग एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए न्यू टैक्सेस को इम्पोज करती है, इंट्रोड्यूस करती है, और जो रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस होते हैं उसको भी एनहांस कर देती है। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑन रिसोर्स एलोकेशन। किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्स एलोकेशन है, इन्फ्लेशन उसको अफेक्ट करता है। अगर हम किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज की बात करें तो वो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक प्रोडक्टिव सेटअप होता है हर एक कंट्री का कि कितने रिसोर्सेज को किस किस डायरेक्शन में डाइवर्सिफाई किया हुआ है। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो प्रोडक्टिव सेटअप होता है उसके अंदर चेंज आ जाता है। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें तो अगर एक इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्स ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, बट इन्फ्लेशन के बाद टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है वो रेज हो गई है, क्योंकि वो जो व्हीकल्स हैं वो ज्यादा इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट कम्स सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सोसाइटी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दोनों ही अफेक्ट हो जाते हैं।
अगर हम सोसाइटी की बात करें तो जो लोग चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं वो उन्हीं चीज़ों को शो ऑफ करते हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी के अंदर विजिबल होता है। और अगर पॉलिटिकल ग्राउंड्स की बात करें तो वो काफ़ी अनहेल्दी और अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, मोरल इफेक्ट। इन्फ्लेशन की वजह से मोरल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग, इस तरह की एक्टिविटीज में लोग एंगेज हो जाते हैं। सो मोरल डिग्रेडेशन इन्फ्लेशन की वजह से किसी भी इकोनॉमी में अक्कर होता है। सो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन।